हल्की बारिश हो रही थी। आधी रात के सन्नाटे में शहर के सबसे बड़े महल के बाहर किसी के रोने की आवाज गूंज रही थी। राघव ने कहा, अगर आज भी मुझे काम नहीं मिला तो मेरी माँ भूखी ही सो जाएगी। लेकिन भगवान, मुझे यकीन है कि आप मेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देंगे। राघव कांपते हुए महल के बड़े दरवाजे तक पहुंचा। तभी अंदर से एक अमीर आदमी बाहर निकला। सेठ विक्रम ने कहा, अरे लड़के, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भीख मांगने आए हो या कोई चाल चलने आए हो? राघव ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आत्मसम्मान अभी भी जिंदा था। राघव ने कहा, मैं भीख नहीं मांगता मालिक, मैं मेहनत मांगने आया हूं। जो काम देंगे पूरी ईमानदारी से करूंगा, बस मेरी मां भूखी ना सोए। सेठ विक्रम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। सेठ विक्रम ने कहा, बहुत लोग मेहनत की बातें करते हैं, लेकिन मौका मिलते ही बेईमानी कर बैठते हैं। अगर तुम सच में अलग हो तो कल सुबह महल में आ जाना। राघव ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। उसे नहीं पता था कि यह एक साधारण नौकरी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। अगली सुबह सूरज निकलते ही राघव महल पहुंच गया। पूरे महल में नौकर चाकर उसकी ओर अजीब नजरों से देख रहे थे। सेठ विक्रम ने कहा, राघव, इस कमरे की पूरी सफाई करो। याद रखना, यहाँ रखी हर चीज लाखों की कीमत रखती है। अगर एक भी सामान टूट गया तो नौकरी खत्म। राघव ने बिना डरे काम शुरू कर दिया। तभी सफाई करते समय उसे एक चमकता हुआ सोने का हार दिखाई दिया। राघव ने कहा, हे भगवान, इतना कीमती हार, अगर मैं इसे बेच दूं तो महीनों का खर्च चल जाएगा। लेकिन ये मेरा नहीं है। वह तुरंत हार लेकर सेठ विक्रम के पास पहुंचा। राघव ने कहा, मालिक, ये हार कमरे के नीचे गिरा हुआ मिला। शायद किसी का खो गया होगा। इसे संभाल कर रख लीजिए। सेठ विक्रम ने हार देखा और उनकी आंखों में आश्चर्य भर गया। सेठ विक्रम ने कहा, ये हार मैंने जानबूझकर वहां रखा था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी ईमानदारी कितनी सच्ची है। आज तुम पहली परीक्षा में सफल हुए हो। राघव मुस्कुरा दिया। उसे समझ नहीं आया कि उसकी सच्चाई आगे उसे कहां तक ले जाएगी। कुछ दिन बीत गए। राघव अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका विश्वास जीतने लगा, लेकिन महल का एक नौकर मोहन उससे जलने लगा। मोहन ने कहा, तू खुद को बहुत ईमानदार समझता है। याद रख, इस दुनिया में गरीब की सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती। आखिर में जीत हमेशा पैसे वालों की होती है। राघव ने शांत स्वर में उसकी ओर देखा। राघव ने कहा, अगर पैसे से ही सब कुछ मिलता तो दुनिया में दुखी अमीर लोग कभी दिखाई नहीं देते। इंसान की असली दौलत उसका चरित्र होता है। मोहन गुस्से में वहां से चला गया। उसी शाम उसने राघव को फंसाने की योजना बना ली। मोहन ने कहा, अब देखता हूं तेरी ईमानदारी तुझे कैसे बचाती है। एक इल्जाम लगेगा और सब तुझ पर शक करेंगे। उसी रात महल की तिजोरी से कुछ कीमती गहने गायब हो गए। पूरे महल में हड़कंप मच गया। सेठ विक्रम ने कहा, जब तक चोर नहीं मिलेगा, महल का कोई भी आदमी बाहर नहीं जाएगा। सच सामने आकर ही रहेगा। राघव के चेहरे पर चिंता थी, लेकिन उसके मन में डर नहीं था। सुबह होते ही सभी नौकरों की तलाशी शुरू हुई। अचानक राघव के बिस्तर के नीचे वही चोरी हुए गहने मिल गए। सभी लोग हैरान रह गए। महल में सन्नाटा छा गया। मोहन ने कहा, सेठ जी, मैंने पहले ही कहा था कि गरीब लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मौका मिलते ही इनकी नीयत बदल जाती है। राघव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी आवाज नहीं कांपी। राघव ने कहा,
मैंने चोरी नहीं की है मालिक। जिसने भी ये गहने यहां रखे हैं वो मुझे बदनाम करना चाहता है। मैं गरीब हो सकता हूं लेकिन बेईमान नहीं हूं। सेठ विक्रम कुछ देर तक चुप रहे। उनका मन राघव की बात पर विश्वास कर रहा था, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। सेठ विक्रम ने कहा, राघव, मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन बिना सच जाने फैसला नहीं कर सकता। मुझे पूरा यकीन है कि असली अपराधी सामने आएगा। राघव ने सिर झुका लिया। उसकी जिंदगी की सबसे कठिन घड़ी शुरू हो चुकी थी। रात को राघव अकेला बैठा भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तभी महल का बूढ़ा माली उसके पास आया। बूढ़े माली ने कहा, बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि देर रात मोहन तुम्हारे कमरे के आसपास घूम रहा था। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब सारी बात साफ हो रही है। राघव की आंखों में उम्मीद लौट आई। राघव ने कहा, बाबा, अगर आपने सच देखा है तो कृपया सेठ जी को बता दीजिए। मैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता हूं, बदला नहीं लेना चाहता। बूढ़ा माली तुरंत सेठ विक्रम के पास गया और पूरी बात बता दी। सेठ विक्रम ने कहा, अगर ये सच है तो कल सुबह सबके सामने फैसला होगा। जिसने भी झूठ का सहारा लिया है उसका चेहरा दुनिया के सामने आएगा। उधर मोहन को इस बात की भनक लग चुकी थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मोहन ने कहा, अगर कल सच सामने आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि कोई भी मेरे खिलाफ गवाही ना दे सके। रात और भी गहरी होती जा रही थी। किसी को नहीं पता था कि अगली सुबह महल में ऐसा सच सामने आएगा जो हर किसी की जिंदगी बदल देगा। सुबह होते ही महल के आंगन में सभी नौकर और गांव के लोग इकट्ठा हो गए। हर किसी की नजर सेठ विक्रम और राघव पर थी। सेठ विक्रम ने कहा, आज कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। जिसने गलती की है वो अभी स्वीकार कर ले, क्योंकि सच को छिपाने की ताकत किसी के पास नहीं होती। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। तभी बूढ़ा माली आगे बढ़ा। बूढ़े माली ने कहा, सेठ जी, मैंने अपनी आंखों से मोहन को देर रात राघव के कमरे में जाते देखा था। उस समय मुझे लगा कि वो कोई काम कर रहा होगा, लेकिन अब समझ आया कि वो उसे फंसा रहा था। मोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। मोहन ने कहा, नहीं सेठ जी, ये सब झूठ है। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। राघव शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि सच के सामने आने का विश्वास था। राघव ने कहा, मालिक, मुझे किसी को नीचा नहीं दिखाना। बस इतना चाहता हूं कि मेरी मां का सिर कभी शर्म से ना झुके। सेठ विक्रम ने गहरी सांस ली। अब उन्हें एहसास होने लगा था कि असली अपराधी कौन है। मोहन की घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी महल के एक पहरेदार ने आगे आकर एक छोटी सी थैली सेठ विक्रम के सामने रख दी। पहरेदार ने कहा, सेठ जी, यह थैली मोहन के कमरे से मिली है। इसमें वही चाबी है जिससे तिजोरी खुली थी और कुछ गहने भी छिपा कर रखे गए थे। सभी लोग हैरान रह गए। अब मोहन के पास कोई जवाब नहीं था। मोहन ने कहा, मुझसे गलती हो गई। मैं राघव से जलने लगा था। मुझे लगा कि अगर उसे बदनाम कर दूंगा तो उसकी जगह मुझे सम्मान मिल जाएगा। राघव ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर नफरत नहीं थी। राघव ने कहा, मोहन भैया, सम्मान छीना नहीं जाता, कमाया जाता है। अगर आपने मेहनत की होती तो आज किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं पड़ती। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार अपने लालच और ईर्ष्या का बोझ महसूस हुआ। सेठ विक्रम ने सबको चुप रहने का इशारा किया।
उनकी आंखें नम थीं, जैसे वर्षों से दबा कोई राज बाहर आने वाला हो। सेठ विक्रम ने कहा, राघव, शायद तुम्हें ये बात नहीं पता, लेकिन वर्षों पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक गरीब लड़का था। लोगों ने मुझे ठुकराया, अपमान किया, फिर भी मैंने ईमानदारी नहीं छोड़ी। पूरा आंगन शांत हो गया। हर कोई ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। राघव ने कहा, मालिक, अगर आपने गरीबी देखी है तो फिर आपने मुझे इतनी कठिन परीक्षाओं से क्यों गुजारा? सेठ विक्रम की आवाज भर आ गई। सेठ विक्रम ने कहा, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी ईमानदारी मजबूरी है या तुम्हारा चरित्र। आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान की असली अमीरी उसके संस्कार होते हैं। राघव की आंखें भर आईं। उसे लगा कि उसकी सारी तकलीफें आज सार्थक हो गईं। महल में खुशी का माहौल था, लेकिन राघव के मन में अभी भी एक ही चिंता थी, अपनी माँ की। राघव ने कहा, मालिक, अगर आप मुझे कोई इनाम देना चाहते हैं तो बस इतना दीजिए कि मेरी माँ को कभी भूखा ना सोना पड़े। मुझे धन नहीं, मेहनत का अवसर चाहिए। सेठ विक्रम भावुक हो उठे। उन्होंने आगे बढ़कर राघव का हाथ थाम लिया। सेठ विक्रम ने कहा, आज से तुम इस महल के नौकर नहीं, मेरे साथी हो। मैं तुम्हें अपने कारोबार की जिम्मेदारी सौंपता हूं, क्योंकि ईमानदार इंसान ही सबसे बड़ा धन होता है। सभी लोग तालियां बजाने लगे। मोहन भी सिर झुकाकर राघव के पास आया। मोहन ने कहा, भाई, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। राघव मुस्कुराया और उसने मोहन को गले लगा लिया। राघव ने कहा, गलती से बड़ा इंसान वो होता है जो अपनी गलती स्वीकार कर ले। आज से हम दुश्मन नहीं, अच्छे इंसान बनने की कोशिश करेंगे। कुछ महीनों बाद वही महल बदल चुका था। अब वहां किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता था। हर जरूरतमंद को काम और सम्मान मिलता था। सेठ विक्रम ने कहा, राघव, आज मुझे समझ आया कि धन से महल खरीदा जा सकता है, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं। विश्वास कमाने के लिए सच्चा दिल चाहिए। राघव ने अपनी माँ की ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। राघव ने कहा, माँ, आज हमारे पास धन है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमने ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी। अगर उस दिन मैं लालच कर लेता तो शायद सब कुछ खो देता। राघव की माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। राघव की माँ ने कहा, बेटा, याद रखना, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन चरित्र से गरीब होना सबसे बड़ी गरीबी है। महल के आंगन में खड़े सभी लोगों ने ये बात अपने दिल में उतार ली। उस दिन हर किसी ने समझ लिया कि असली अमीर वही है जिसके पास अच्छा चरित्र, सच्चाई और दूसरों के लिए दया हो।